एक सपना, एक उम्मीद, एक ट्रस्ट है दुनिया में, पप्पू यादव। पूरे भारत के लोगों को, एक नहीं, इस मामले में बिहार को लेकिन पप्पू यादव का ट्रस्ट किस पे, किस पार्टी पे? ये सबसे बड़ा सवाल है। सर, आप तो अपना प्यार दिखाते हैं कांग्रेस के प्रति, लेकिन कांग्रेस ऐसा लगता है कि वो क्यों अपना नहीं पा रही है आज? क्या तेजस्वी यादव बड़ी रुकावट है क्या? कांग्रेस महागठबंधन के साथ चुनाव में जाती है तो क्या, और अगर महागठबंधन तेजस्वी यादव को एक नेता स्वीकार करती है या नेता, तो आपको तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार होगा? आपका लालू परिवार के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, ये हम नहीं जानते। पप्पू यादव के लिए में व्यक्तिगत तौर पर तेजस्वी यादव कैसे नहीं? करना है इतना। तो 90-91 में तो पहले नेता के सब कांग्रेस कहती है कि विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए पप्पू यादव लड़े बिहार कांग्रेस बिहार में। पप्पू यादव की नज़र में बिहार के सबसे अच्छे युवा नेता कौन है? कोई नहीं। चिराग पासवान, कन्हैया कुमार, प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव? सेवक साथ कौन है? आगामी चुनाव के लिए तो आप सीरियस कितना? उसको भारतीय सिख कसनी के कोई नीतिक सिख कस उसको सिर्फ पत्रकारों में झादी पत्र, इसको आप समझिए। आप बहुत क्लियर में बता। बिल्कुल। आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो आपने कहा था, कई बार मैंने सुना है कि अगले 3 से 6 महीने में जब हम जीत के आए तो एयरपोर्ट बनवा देंगे, शुरू हो जाए। सर, एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है बिहार का, शराबबंदी। शराबबंदी पर पप्पू यादव का क्या स्टैंड? बेकार की बात है। गांजा, ड्रग्स, स्मैक, सोलिसिटर, बैकनर 90% यूथ के हाथ में चला। संतों पर काफी एग्रेसिव रहा। हिंदू संत, हाँ, मतलब धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कई बात। हिंदू संत है, हम उस को मानते हैं। बिहार में चुनाव हो और पप्पू यादव चर्चा में ना हो, यह कैसे संभव? वैसे तो पप्पू यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं। बिहार में बाढ़ का कहर हो या कोविड जैसी वैश्विक महामारी, पप्पू यादव आपको हर जगह दिखते। अपनों के लिए मसीहा और विरोधियों के लिए बाहुबली कहे जाने वाले पप्पू यादव छठी बार लोकसभा पहुंचे हैं। ऐसे में सवाल लाजमी है कि कैसे पप्पू यादव खुद को बिहार चुनाव में एक नेता के तौर पर और आगे बढ़ाते हैं। इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज खुद मौजूद हैं पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी। लाइव हिंदुस्तान से खास बातचीत के लिए आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि चुनाव, साल के अंत तक चुनाव होने, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है राजद के साथ चुनाव लड़ेगी। ऐसे में पप्पू यादव की भूमिका क्या? देखिए, बात समझिए। मेरी भूमिका बिहार के हर परिवार में, दैनिक जीवन में, न्याय की बात हो पप्पू, स्वास्थ्य की बात हो पप्पू, मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात हो पप्पू, फंडामेंटल राइट की बात हो पप्पू, जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहीं से पप्पू यादव का रास्ता शुरू। घटना घटे पप्पू, यूपीएससी की बात हो पप्पू, एसएससी की बात हो पप्पू, बीपीएससी की बात हो, आंगनबाड़ी की बात हो, नियोजित की बात हो, वो संविदा की बात हो पप्पू, ममता की बात हो पप्पू, आशा की बात हो पप्पू, रोजगार की बात हो पप्पू, पलायन की बात हो पप्पू, मक्का की बात हो पप्पू, मखान की बात हो पप्पू, बाढ़ की बात हो पप्पू, सुखाड़ की बात हो पप्पू, कोविड की बात हो पप्पू, या कहीं बिहारियों को अपमानित करने की बात हो तो पप्पू। हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से जब कोई मेन डिजास्टर, मैं नेचुरल डिजास्टर नहीं मानता, जब डिजास्टर होता है तो उसमें मैन डिजास्टर की भूमिका ज्यादा होती पप्पू यादव का ट्रस्ट किस पे, किस पार्टी पे? ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी के से। ट्रस्ट वैचारिक है, आप उसको समझिए। मेरा मर्ज कांग्रेस में हूँ, मैं अटल जी को रेस्पेक्ट करता था, अटल जी के साथ थी। बीजेपी में मैं गडकरी जी को अकेला रेस्पेक्ट ना, मैं देखता हूँ आप मिलते रहते हैं वो कान के। मुझे लगता है कि वो इस देश में नफरत की राजनीति नहीं करेगा और विकास के मामले में प्रचंड प्रयास। जैसे मैं इंदिरा गांधी जी को, राजीव जी को बहुत लाइक, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी से मेरा व्यक्तिगत रिश्ता। कांग्रेस के वैचारिक चीजों से जो जात पात नहीं करती है, नफरत नहीं करता है, हिंदुस्तान को संविधान के आईने से देखता है,
गीता, रामायण, कुरान, बाइबल के प्रेम, जहाँ इक्वल सब तुम भी जियो, जीने दो, वहाँ वो बाइफरकेशन नहीं कर सकते। तो मेरी जो मैं एसोसिएट हूँ कांग्रेस के साथ, और मेरी जो लेगेसी है या रिस्पेक्ट है वो कांग्रेस आइडियोलॉजी के साथ थी। हर कीमत पर मैं कांग्रेस आइडियोलॉजी को फॉलो फॉलो कर पार्टी में भी। बिल्कुल है, एसोसिएट मेंबर है। तो ओके ओके। अब वो हमें रखेंगे कि नहीं, वो तय वो कर नहीं, हाल के राजा तय करता है, रंग तय नहीं करता। हाल के घटनाक्रम से देखने से तो पता चलता है कि आपका जो कांग्रेस के प्रति समर्पण है, क्योंकि मैंने देखा लुधियाना वेस्ट में आप प्रचार करते हैं। देखिए, हम झारखंड में बिल्कुल। महीनों हम्म, हम दिल्ली में 53 जगह सभा किए, हम अभी लुधियाना में बुलाए गए, तो अब बम्बई गए। तो कांग्रेस के आदिवासी सदन और सदन के बाहर सर आपको अपना प्यार दिखाते हैं कांग्रेस के प्रति, लेकिन कांग्रेस ऐसा लगता है कि वो क्यों अपना नहीं पा रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव बड़ी रुकावट है क्या इसमें? ये एक बात समझ, कांग्रेस को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, या कांग्रेस का कोई मालिक नहीं हो सकता। कांग्रेस विचार विचारधारा के साथ चलती। इसको सुन, कांग्रेस देश के 140 करोड़ लोगों की आर्थिक आजादी की बात करती है, उसकी फ्रीडम की बात करती है। भारत के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जो समझौता है, आप उठा के नेहरू से लेकर के अभी तक एक कोई वेपन का नाम बताओ जो अटल जी और अडवाणी जी के समय, मोदी के समय, परमाणु से लेकर के जितनी चीजें आज तक हुई, या आदि स्वाभिमान की बातें भी नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक, इकोनॉमिक से लेकर अर्थशास्त्र तक, पूरी दुनिया की आर्थिक मंदी को किसी ने संभाला तो मनमोहन सिंह जी थी। आप किसी भी चीज को उठा के देख, छोटी सी नीचे से शुरू करो, ऊपर तक चले जाओ, एजुकेशन से शुरू करो, हेल्थ तक चले, सुई से लो तो प्लेन तक चले। क्या था भारत का? सुई से हम परमाणु से चांद पर पहुंचे। आप दुनिया में उठा करके देखो, कस्तूरबा जिला स्कूल, नवोदय, एमए, आईएमए, एमबीए, आईआईटी, आईटीआई, मेडिकल कॉलेज, आप किसी चीज को उठाओ, राजीव गांधी विद्युत परियोजना, या आज जो बिजली है, इसके कारण मनमोहन सिंह जी ने जो समझौता किया। सर यही तो समझ रहे थे कि कांग्रेस के वैचारिक पक्ष को आप इतनी मजबूती से रखते हैं, फिर भी बिहार में मतलब कांग्रेस में मतलब एक फेस के तौर पर क्यों नहीं आपको अपना पा रहे? ये तो उनको लीडर को तय कर, लीडर को दे- लीडर लेकिन लोग क्या सब। लेकिन लोग जब ग्राउंड पे जाते हैं तो ऐसा सुनने में मिलता है कि तेजस्वी यादव थे पिटो लगा। भैया मेरी बात समझिए ना, 100 युवराज भी पैदा हो तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी पर कोई असर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड से अपने गठबंधन के साथ चलती है। इसको आप देर हो जाती है तो तब ये बहुत सारी बातें निकल जाते हैं। मैं मानता हूँ राहुल गांधी जी लगातार वर्किंग, आप उठा करके देखें कि कांग्रेस की पुरानी कई भूलों को स्वीकार भी किया, क्षमा भी। बिहार की कांग्रेस भी वैसी ही। बिहार में कांग्रेस उस संगठन पे ध्यान देना, कांग्रेस बड़ी है, कांग्रेस लगातार काम जो वर्तमान प्रभारी बने हैं या संगठनात्मक ढांचा जो बने हैं, उसमें उन्होंने कोशिश किया है कांग्रेस चारों तरफ दिखे। आज के डेट में इंडिया गठबंधन की सभी लोग शिथिल और घर हुए राजनीतिक, कांग्रेस लगातार जमीन पे काम कर रही है। कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है कर्नाटक में, केरला में, जो राजस्थान में, हेल्थ, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ, राइट ऑफ फूड, राइट, आरटीआई, मनरेगा, किसानों के लिए अ, मंडी सिस्टम, अन्न सिस्टम, जो कांग्रेस ने लाई, महिलाओं के लिए जो कांग्रेस ने काम किया सभी जगह, वो उसको लेके कांग्रेस आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं। तेलंगाना में हमने जाति जनता यार हमने यहाँ कर दिया, आज नरेंद्र मोदी कह रहे हैं बाप बाप पीछे पीछे, पहले कहते थे दो ही जाते, अमीर गरीब, फिर कहा
इसका बाबा और आरएसएस कहता है ना जाति क्या होगा। अरे भाई जाति का मतलब बहुत क्लियर है कि इसमें ना कोई पिछड़ा ना कोई अगड़ा ना कोई अच्छा। पिछड़े में जो यादव है या कोई या कुर्मी या फिर जो नीचे में इससे निशान मलाप केवट केवरात नंगोत्री गुही तो बेसिकली जो ज्यादा सप्रेस्ड होगा आर्थिक रूप से शैक्षणिक रूप से गरीबी जिसकी स्थिति होगी जमीन नहीं होगा रोजगार की होगी जब जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी या जो भी लोग गरीब तो सब आएंगे उसमें क्या दो हाँ बस है। तो ये बात को बीजेपी को धसती नहीं थी आज उसने एक्सेप्ट कर बिल्कुल। और आज वो विवादित भी करेगा तो तेरा स्वरूप क्या है तो मानने को तैयार है। आप जातीय जनगणना की बात कर मैं जाति जनगणना दो मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूँ जो उन्होंने कहा कि इक्वलिटी मस्ट बी इम्पोर्टेंट इक्वल करी और बेसिकली कौन लोगों की क्या स्थिति है उस पर अध्यक्ष तो सर अगर मतलब भारत भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राहुल गांधी ने मजबूती से एक स्वर को उठाया मतलब नहीं राहुल जी जिस मुद्दे पर आते हैं हाँ लंबे समय से आप उठा के देखिए आप जब कांग्रेस के संगठन की बारी आई हो चुनाव कराने की बारी आई हो मैं चाहती तो राहुल गांधी जीत पर रख करके उसको करवाए और आज तक लाभ ठीक है। कोई भी चीज आप उठा करके देख सकते तो राहुल गांधी उस पर बिल्कुल तटस्थ रहे। अब हम बिहार पर बात कर रहे हैं। अगर कांग्रेस महागठबंधन के साथ चुनाव में जाती है तो क्या और अगर महागठबंधन तेजस्वी यादव को एक नेता स्वीकार करती है या नेता तो आपको तेजस्वी यादव यदि तो स्वीकार होगा। देखिए जब राहुल गांधी जी स्वीकार कर लेंगे तो हम कौन होते हैं विरोध करने वाले हम स्वीकार करें या ना हो सकता है मेरी व्यक्तिगत अ, राय बिहार की जो सत्ता की राय वो हो जाए आप इसको समझिए जैसे व्यक्तिगत मैं नीतीश कुमार को बहुत बेसिक मानता हूँ लालू यादव को मानता हूँ लालू यादव जी को विपक्ष के नेता में एक वोट से हम बनाए फिर 11 एमएलए थे कि मुख्यमंत्री बनाए नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाए तो व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार है नीतीश कुमार जी लेकिन जब बात आ गई सियासत की तो क्रेडिबिलिटी खत्म नहीं है बहुत लग और अभी मानसिक रूप से जिस तरह परेशान दुश्मन में क्या हो अब लालू यादव जी का जो उम्र और उसमें जो नए महाराज तो नए महाराजा को आ, विरासत में मिल गया बहुत सारे नए जितने लोग आ रहे उनको संघर्ष का पता नहीं को पैसे भी सब कुछ विरासत में मिला और समझते हैं कि इसी तरीके से राजनीति होती है ब्लैक मनी से ठग लेने से 4 महीना रोड पे निकल जाने से तो कांग्रेस मानेगी क्या करेगी वो तो हमारे नेता तय करेंगे हम उसमें कहीं नहीं आते लेकिन हमसे कोई राय पूछी जाएगी हमसे मेरी व्यक्तिगत राय व्यक्तिगत राय उसमें मैं सीधा कहूँगा गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने और लेकिन यदि आप कांग्रेस की लीडरशिप में या राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लगेगा तो अन्य जातियों का ट्रस्ट इंडिया गठबंधन की तरफ जल्दी नहीं जाए यदि 20% ऊंची जात का 30% जाएगा तो कांग्रेस के साथ या ईबीसी का जाएगा तो कांग्रेस के साथ ही जाएगा आरजेडी के साथ जो उनका 15 साल या 2 साल जो नीतीश जी के साथ रही तो 2 साल नहीं आज जो वो फालतू बात करते हैं दीपक ये या नौतेला तो साथ हूँ तो थे ही और साथ हूँ तो राजनीति करते ही मंगल पांडे को गरियाते हैं अमृत प्रत्यय को के बारे में कुछ थे तो क्या रिश्ता है अमृत प्रत्यय से सर आनंद को सर यही पे एक सवाल उठता है कि आपका लालू परिवार के साथ बहुत पुराना रिश्ता है ये हम नहीं जानते। पप्पू यादव के नियम में व्यक्तिगत तौर पर तेजस्वी यादव कैसे नहीं ना है ना तो 90 91 में तो पहले नेता कैसे मेरा नेता या कोई नेता वो कैसे उनको एक विरासत मिली या और भी लोग को चिराग जी को या मांझी जी के लड़की को विरासत में उनको 2 2 बार किस्से मिला वो कैपेबल हैं कि नहीं उन्होंने अपनी क्षमता दिखा पाए वो क्षमता तय करेगी हमें मैं बहुत क्लियर हूँ मैं आइडियोलॉजिकल आरजेडी का जो विचार है वो मुझे
कभी भी पसंद। लालू यादव अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके की कर्पूरी जी का विचार, जगदेव बाबू का विचार पप्पू यादव के लिए, उनके लिए मेरे जीवन वो एक रास्ता था। लेकिन आप नेता किसी को कह दीजिए तो आप कह सकते हैं, मेरी इसमें आपत्ति नहीं है। मैं को मेरा जो लीडरशिप है वो राहुल जी प्रियंका या देश में जो लीडरशिप है वो मैं रेस्पेक्ट सैल्यूट करता हूँ। स्टालिन वो एक संघर्ष करते थे, लगातार संघर्ष करते। ममता दीदी को उनका संघर्ष रहा। ऐसे आप हर आदमी को सर अखिलेश से संघर्ष किया है, अखिलेश को मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। बिल्कुल, लेकिन सर बिहार मुलायम सिंह मेरे नेता थे, मुलायम सिंह मेरे आइडियल भी थे। अच्छा, जी, लेकिन सर हम जब बिहार में बात करते हैं तो बिहार में जाति के बिना राजनीति की कल्पना नहीं की जाती है सामान्यतः। स्काई वहाँ बेंगलोर में कर ली, लिंगायत बोक लिंगायत मत कर से सबसे ज्यादा ब्राह्मण के ब्राह्मणी दलित और एसटी एससी का जो विद्रोह था, पेरियार कहाँ पैदा, बिल्कुल, जो वैचारिक विद्रोह था, पेरियार कहाँ पैदा हुआ, महात्मा फुले कहाँ हुए, सावित्रीबाई फुले कहाँ हुए, बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष कहाँ से शुरू हुआ, साउथ से। तो साउथ में तो बहुत बड़ा वैचारिक और बहुत सारी चीजें आइडियोलॉजी थी, तो साउथ में तो ज्यादा था। लेकिन मेरे यहाँ जो है ना, बिहार में वो जाति के बगैर कुछ जीते नहीं, पेट में आते ही जाति की बात करने लगते। तो पप्पू यादव खुद को मानना है किसी जाति के बॉर्डर। सरकार जी हम मानते हैं तो हम 7 बार एमपी होते, लोग हमको पता ना। और यदि हम कोरोना में दुनिया में किसी की मदद की तो उसमें तो 10% ज्यादा ओबीसी नहीं, ओबीसी सबसे ज्यादा अपर कास्ट के लोग। मेरे यहाँ कोई डेली 10 लाख रुपया यदि डेली बांटता हूँ तो उसमें कौन जात होता है पता चलता है। हम गरीबों से प्यार करते हैं, हम दलित एसटी एससी जो बिल्कुल 90 95 99% लोगों के पास इकोनॉमी नहीं है, हम उससे प्यार, हम उसके बगैर जी नहीं सकते। उसकी उस मैं जिंदगी जीता, मेरी लाइफ है। गरीब मैंने आज तक अपने बारे में आनंद मार्गी हूँ, मैं जाति कैसे हो सकती, ये मैं जानता हूँ। मैं विशुद्ध आनंद मार्ग। और मैं इंसान से पागल हूँ, प्यार करता, मैं जिद्दी हूँ, मैं इंसान में फर्क ही नहीं कर सकता। इंसान को अपना खून मानता हूँ, क्योंकि मुझे विज्ञान का, साइंस का, अध्यात्म का पता है। जाति की व्यवस्था चाहती तो शंकराचार्य के बाद आए, थोपा गया। बुद्ध के काल के पहले आप देखिए उठा करके पैठ उठाती थी, क्या जाती थी। कृष्ण के समय में उठा के या हेमो सेकियन, और सेकियन के बाद हम आए मानव जाति। पहले तो हम चिंपांजी और बंदर थे, तो जाति कहाँ थी। हमारा सनातन क्या कहता है या हमारा हमार क्या कहता है, या हमारा, हम रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, पटना जाने के रास्ते अलग भाई का हो सकता है, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमारा कर्म अलग अलग हो सकता है, कहा त्योहार चमार काम करने की तरीका अलग अलग हो सकता है। अब तो पासवान टीचर आई ऐसा केस मीना बटा, तो तरीका बदला नहीं, लोहार बन रहा, कुम्हार बन रहा। अब कलदाई का काम सिर्फ नाई करता था, अब सब जात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा राजपूत कर रहा है। तो क्या जाति बदल जाएगी। अभी लॉन्ड्री में कल काम धोबी करता था, अब सब जाति का हर सबसे ज्यादा। अगर पप्पू यादव वो कांग्रेस कहती है कि विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए पप्पू यादव लड़े वे कांग्रेस, बिहार में। आप कांग्रेस यदि पप्पू यादव अपने परिवार का हिस्सा समझती हूँ, बिल्कुल, और वो दिल से पप्पू यादव को अपने दिल के दिल में वो समझें कि वो ये खून है, तो हम तो परिवार के विचारधारा के लिए और एक खून के लिए हम कुछ भी कर सकते। अच्छा एक सवाल है जो काफी उठता है, तो लोगों से जब मैंने पूछा तो बोला कि सर से पूछिएगा कि ये सवाल, पप्पू यादव की नज़र में बिहार के सबसे अच्छे युवा नेता कौन थे? कोई नहीं, चिराग पासवान, कन्हैया कुमार, प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव? जैवत साथ कौन है, प्रशांत किशोर क्या है, कौन है। कह रहे हैं और दिल नहीं। खुलमा चुनमा पैदा कई दिन पर बिहार और भारत को क्या जानते हैं। एक स्कूल में हम भी पढ़े, कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया, कोई टीचर बन गया। एक स्कूल में कोई पढ़ा,
पहले आप शांत किशोर नौकरी करता था, मजदूर, एक पढ़ाई किया, कोई सैनिक बन गया, कोई कुछ नहीं। ये कांग्रेस के साथ मजदूरी करनी, ये जो लपा सबको गाली देते हैं। आज मैं इनके बारे में, इनका चरित्र क्या, इनसे पूछिए, इनके घर में कितने पैसे थे, ये क्या जमींदार, ये जो सबको गाली देता है, ये सबके यहाँ जाके तो तलवा चाटा है। नीतीश कुमार को बाप कहा था, ये कुछ ही तो बाप पापा बोलते, बाप, मेरे पिता हैं, दत्तक पुत्र हूं मैं। अब कैबिनेट मिनिस्टर दर्जा, अब कुर्ता पैजामा पहन लिया, पैंट शर्ट, यहाँ से भाग गया, चला गया रेड्डी के पास, ममता के पास, मोदी के पास गया, वहां से भगा दिया, बोले हाँ सर बाप बेटा बना दी। फिर यहाँ से भागा ममता और उसके भतीजा में झगड़ा, जब 300 करोड़ खर्चा कर दिया, वहां से भाग गया, तो खाट रैली करवा दिया, तो खटिए खाते विश्व भाग गया। यानी आगामी चुनाव के लिए तो आप फिर अमरिंदर सीरियस कितना के उसको भारतीय शिकस्त नहीं देता, कोई नीति नहीं शिकस्त, उसको सिर्फ पत्रकार, वो पत्रकारों में झाजी पत्र, इसको आप समझिए। आप बहुत क्लियर न बता बिल्कुल, ये जो ऊंची जात के पत्रकार हैं, एकदम इसको सुन, सबसे ज्यादा 90-95% पत्रकारिता में एक कास्ट है ब्राह्मण, उसके बाद 1% भूमिहार कुछ है, दलित स्त्री इसी तो नहीं के बराबर। ब्राह्मण भूमि की जलम पे नहीं देगा, या तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ जाएगा, या तो बीजेपी का, जो उसकी ब्राह्मण को समझिए, वो इधर उधर नहीं करता, वो पॉलिटिकल क्लास, भूमिहार तर कर करेगा, लाख को इधर कर जाएगा, कपिया कपवा जाएगा। ब्राह्मण कट जो सोचे वो बिल्कुल क्लियर है, इसको आप समझिए, पॉलिटिकल वर्ग है। अब प्रशांत किशोर को लगता है कि ब्लैक मत, आप कहाँ नहीं गए, आप अरविंद केजरीवाल से भागे, उद्धव यहाँ से पहले अमरिंदर को आप बर्बाद कर दिए, आप फिर अब रेड्डी से हटे तो चले गए आप नायडू के पास, अब और चले गए तो हीरो का खास पहले आंध्रा में, तमिलनाडु में। तो प्रशांत किशोर बेसिकली एक वर्किंग क्लास काम करने वाला एक टीम है, जो अपने आईपैड में भी की, और अब नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा गलत, जो बापे करने को किसका हो, एक बिहार में जब तक किसी एक जात के आप लीडर निकलिएगा, इस जन्म में कोई जात के लीडर नहीं हो सकते। दो, पहले इन्होंने कहा मुझे चुनाव नहीं ला, फिर कहा हमको चुनाव लड़, अब कहता है अपने नेता से कहता है कि सीएम क्यों विद्वान, अपने नेता मतलब किसकी उनके पार्टी के जो लोग हैं, अच्छा वो कह रहे हैं सीएम पे कथित है। तो भैया अपने मियाँ मिट्टू आकाश तिथि से हिल जाए, बिहार में अभी लंबे समय तक 27% ST SC, EBC 32%, 24%, OBC ही और माइनॉरिटीज के लोग ही मुख्यमंत्री। अभी मुख्यमंत्री ऊंची जात में न कोई एक्सीडेंट करना चाहे, न कोई पार्टी इस बात को सोच सकती, आप इसको जान। तो इसीलिए युवा के ताव प्रशांत किशोर जैसे लोग, एक एक लाइन चिराग पासवान और कन्हैया कुमार, न कन्हैया कुमार जेल में पड़ा, उनको बेहतर आवाज, बेहतर आपकी पार्टी से फिलोसफी की बात करेगा, करता ही है, सोचता के साथ करेगा, उन्हें लंबे संघर्ष की जरूरत है, संघर्ष किया है और अच्छा कर सकता, इसमें कोई बात नहीं है। वो ब्लैक मार्केटिंग आई है, चिराग जी को विरासत मिली है, बीजेपी ने बर्बाद किया, उसके परिवार इसको धरती पर लाया, रामविलास अम्बेडकर की मूर्ति फेंक दिया, और इनका हस्त बहुत बुरा के बाद ने जीव हनुमान बना दिया, तो इनको यूज किया। अब इनको बिहार पे दिल धड़कता है तो इनको रिजाइन कर देना चाहिए, तो या तुम बिहार का दिल धड़का ले, या नहीं तो फिर मोदी का अनुमान होता है, दोनों एक साथ नहीं चल सकते।
बड़ों के बाप, करियों के बाप, डबल इंजन की सरकार है। अब बिहार की दुर्गति में डबल इंजन की भूमिका सबसे बड़ी है और ये बोलते भी थे। तो ये उनको तय करना। यदि अवसर मिला है कि समय मंत्री भी बन बाबू तेजस्वी जी को इतना लंबा अवसर मिला, दो बाप बेटा, बाप और पायक मुख्यमंत्री रही, तो दो बार डिप्टी सीएम नहीं किया। तो अब तो जनता तय करेगी कि कौन युवा नेता, कौन। पप्पू यादव दुनिया में सबसे ज्यादा मदद किया वर्ल्ड इंडिया। कोरोना में ही घर में सोए हुए थे, पटना बाढ़ में ही तो एक बार नहीं निकले, कहीं संकट में नहीं जाते, कहीं बिहारी पर हमला होता है तो नहीं जाते, कास्ट की राजनीति करते। बस बेसिकली कन्हैया को छोड़ के ये लोग कास्ट की राजनीति करते। कन्हैया कास्ट की राजनीति न कर सकता, न कास्ट उसको। हाँ, सामने में कन्हैया को आप लीडर बना दीजिए तो कास्ट उसके साथ चलेगा, लेकिन कास्ट की राजनीति नहीं कर। और लोग कास्ट की राजनीति, आप उसको समझिए। कास्ट के कारण ही वो जिंदा है और जो परिवार की विरासत है इससे ये अन्यथा सर हम अपनी जनता। राजनीति से डेवलपमेंट की तरफ आते हैं। आपके लोकसभा क्षेत्र पूर्णिया, आप जब चुनाव लड़ रहे थे चुनाव में, तो आपने कहा था, कई बार मैंने सुना है कि अगले 3 से 6 महीने में जब हम जीत के आए तो एयरपोर्ट बनवा देंगे, शुरू हो जाए। शुरू शुरू हो गया। अक्टूबर में प्लेन उड़े, बस यही मेरा सवाल था कि अक्टूबर में प्लेन उड़े, उसके पहले ही हम प्लेन उड़ा चुके हैं अच्छा, पूर्णिया में। ये बड़ी खबर है। मतलब हिंदुस्तान के दर्शकों को बता दूं कि पप्पू यादव खुद कह रहे हैं कि अक्टूबर से सर काम शुरू हो गया पूर्णिया से हवाई जहाज का शुरू। भैया, काम शुरू हो गया। 100 बार लड़ चुका। लड़ने का तो सिलसिला है कि सारी ट्रेनें, सारी रेल लाए, जो कुर्सेला से बिहारीगंज, भीमनगर, गलगलिया से चलाकर देवघर से नौगछिया, नौगछिया से फिर आगे ले जाएगी सारी लड़ाई। सर एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है बिहार का, शराबबंदी। और शराबबंदी पर पप्पू यादव का क्या स्टैंड? सर, बेकार की बात है। गांजा, ड्रग्स, स्मैश, सोल्यूशन, वाइटनर 90% यूथ के हाथ में चला गया। सारे कुकर्म ड्रग्स और स्मैक की चलते तो हो रहा, फोरेक्स के चलते नेपाल, बगाव, बांग्लादेश, शराबबंदी ऐसी चीजें। आप कैसी बातें करते हो यार? यार देखिए, फिलॉसफी ठीक है, प्रैक्टिकल थी। तो रहना चाहिए कि बात शराब पर हट जा। शराबबंदी को घर घर को, हर चौराहे पर टोल। शराबबंदी पे तरीके को चेंज करना चाहिए, टैक्सेस को बढ़ा देना चाहिए, 70% कर देना चाहिए, ताकि सब लोग ने कोई, और उसको 5 स्टार से 4 स्टार 3 स्टार होटल में दे देना चाहिए। ब्लॉक में कभी नहीं देना चाहिए, पंचायत में कभी नहीं देना चाहिए, शहर में रिस्ट्रिक्टेड कर देना चाहिए। और जो 25 साल से ज्यादा ऊपर उम्र है उसका आइडेंटिटी कार्ड देखिए, उसको सरा माइस दिस, जो नहीं है उसको नहीं दिखी। बेसिकली इंग्लिश से प्रॉब्लम कम है। जो गांव घर में जो चेयर वाला करता है उस पर गवर्नमेंट रोक लगा ही नहीं पाती, जिससे लोग मरते हैं। तो आप उसको रोकिए ना। इसको, इससे हमारे टैक्सेस भी जाते हैं, हमारी व्यापार भी होटल का कम होता है और होटल वाले पड़ते हैं 40%। हमारे स्टेट का इकोनॉमी बाहर जा रहा है, माफिया पैदा हो रहा है, अपराधी कमा रहा है, नेता कमा रहा है। ये जमीन, बालू, शराब, ड्रग्स माफिया लोग कौन है? उसमें नेता का ही पक्ष। नेता जब तक देखिए, नेता ने बर्बाद कर दिया इस कंट्री को भी। बिहार नेता की नीयत क्लियर थी, जिसको औकात भ्रष्टाचार मिटा देगी, मेडिकल सिस्टम की माफियागिरी मिटा देगी, एजुकेशन में बिना पेपर क्वेश्चन की कुछ हो ही नहीं सकता, यूथ पर कभी फोकस नहीं करोगे, पलायन सबसे ज्यादा बिहार पे है, हैसियत नहीं बाढ़ को खत्म कर दी, हम सबसे ज्यादा बाहर पे जाते हैं, तो क्या बात है। सर हम सवालों के अंतिम दौर में हैं। पप्पू यादव आजकल संतों पर काफी एग्रेसिव रहा। हिंदुस्तान हाँ मतलब धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कई बार हिंदू संत है, हम उसको को मानते हैं। हम किसको किसको मानते हैं? हम साबित सनातन संत को मानते हैं, राम मूर्ति जी को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, कबीर
हमारी आइडियोलॉजी है, बुद्ध हमारी संस्कृति है। हम नानक को मानते हैं, गुरु गोविंद को मानते हैं, हम कृष्ण के फॉलोअर्स हैं, सूर्य के हम आराध्य हैं, हमारा थोड़ा खंडा, शिव के बगैर हमारा जीवन का दर्शन ही नहीं। शिव ने ही हमारे सनातन की संस्कृति को मजबूत किया। तो हम ये चोर उचक्का बाबा हिंदू सब कैसे हो सकता है? अब राम रही हिंदू संत कह दीजिए, आप आसाराम को कह दीजिए, धडुप्पा को कह दीजिए, ये लाखों करोड़ ये बंदर को कह दीजिए, ये ये सबको देह में क्या कहते हैं डायनामाइट फिट करके पाकिस्तान भेजना चाहिए, ताकि ये लोग भारत का कल्याण, कि जिसका नाम लिया फिर सबको चाइना पाकिस्तान ये सबको भेज देना चाहिए, सब बाबा लोग जो बड़ा हिंदू हिंदू करते हैं। बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत होती धन्यवाद, मिस्टेक